अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी खुदा से हमेशा से यही दुआ है कि आप सब अपने घर में हमेशा खुश रहें, सेहतियाब रहें, आमीन। आज काफ़ी हैवी रूटीन थी मेरी क्योंकि मैं डिनर की तैयारी करती थी तो शाम यहाँ पे 10 बजे भी धूप ही होती है, तो यहाँ पे ना 9:30 हो रहे थे और मैंने क्या किया कि मैंने 9:30 बजे स्टार्ट की। मैं थोड़ी लेट हो गई थी, कुछ अपॉइंटमेंट्स वगैरह पे गए हुए थे, तो मैंने क्या किया कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी तो मैंने ना बिरयानी बनाई। बिरयानी मैंने अपने लिए बनाई, सिर्फ 2 प्लेट के मुताबिक ही थी, बिरयानी इतनी ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो चिकन पड़ा हुआ था, 6 पीसेस का चिकन था, उसी की ना मैंने बिरयानी बना ली। बेचारी जो बिरयानी थी ना वो तो खुद ही पक गई, मैं इतना बिजी थी और काफ़ी चीज़ें मैंने साथ साथ की थी। मैं एक काम कभी भी साथ नहीं, एक काम पर ही मैं नहीं रहती, मैं हमेशा साथ में ना 10 काम होते हैं जो कि मैं खाना पकाने के साथ साथ हमेशा करती हूँ। तो उससे ये होता है कि टाइम भी मैनेज हो जाता है और फिर टाइम ज़ाया भी नहीं होता। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, शुरू से शायद मेरी आदत है। तो बस ये देख सकते हो सिर्फ 6 पीसेस के थी, 2 थाई के पीसेस थे बड़े बड़े जो होते हैं ना जिसको रोस्ट और बेक वगैरह करते हैं, वही मैंने ना उसको कट कर लिया था। तो वो उसी की मैं बिरयानी बना रही थी। इसमें मैंने मसाले वगैरह सब कुछ डाल दिया था और बिल्कुल स्ट्रेट सी बिरयानी थी, कोई इतनी स्पेशल नहीं थी। बस थोड़ा सा मेरा मूड था तो मैंने कहा चलो मैं तो ये खाऊंगी। और अपने हस्बैंड के लिए ना मैंने चिकन किया था, वो बिरयानी नहीं शौक से खाते, तो उनके लिए ना मैं चिकन बना रही थी। बस इसी तरह की डेली का मेरा तो यही रूटीन होती है हमेशा से। और बस बाकी मैंने आप सबसे ये कहना था कि मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो मैं बेल्जियम से हूँ, मैं बेल्जियम में रहती हूँ। पहले मैं पाकिस्तान में थी और अब मैं बेल्जियम में हूँ। और बेल्जियम यूरोप में ही है, अगर किसी को नहीं पता तो। जैसे जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड है ना, तो इस तरह बेल्जियम भी है। तो मैं बेल्जियम में रहती, मेरा नाम है सोनिया और मेरे हस्बैंड का नाम है शहजाद जी। तो बस बिरयानी को मैंने इसको कौरमा बना रही थी। कौरमे को तो मैंने ऐसे ही बस रख दिया था, ये तो बेचारा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पकता रहा। साथ में मैंने चावल भी धो लिए थे जैसे कि भी आपने देखा, और चावल धो के तो मैंने क्या किया, चावल भी रख दिया, सिर्फ बादियान के फूल डाले और नमक डाला और बस दैट्स इट। ये चावल खुद ही से बन रहे थे और सब कुछ हो रहा था। और पहले मैंने सोचा मैं कौरमे को पहले अच्छी तरह से रेडी करके ना तो फिर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता रख दूंगी ताकि ना कौरमा वगैरह बिरयानी का अच्छी तरह से ना आप ही भुनता रहे, आप ही पकता रहे। तो अब मैंने बस दही डाल दी थी, दही के पानी में ये पक गई थी। और अगर आपको बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो मेरी 2 रेसिपीज़ बनी हुई है बिरयानी की, मैंने अपलोड ऑलरेडी कर चुकी हुई हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। वो बेस्ट बिरयानी है और सून मैं आपको बहुत जल्द डिफरेंट बिरयानी की रेसिपी बताऊँगी। लेकिन ये वाली जो बिरयानी है ना, ये बहुत स्ट्रेट बिरयानी थी क्योंकि बहुत जल्दी में मैंने बनाई थी और बिल्कुल थोड़ी सी थी ये बिरयानी, सिर्फ आज के लिए और कल के लिए थी यानी कि। और बाकी अब काम था दूसरी तरफ, क्योंकि मैंने चिकन बनाना था। चिकन जो है ना, ये मेरे हस्बैंड जो है ना, जो शहजाद है, वो ऐसे चिकन खाते हैं। ये बेल्जियम के स्टाइल का चिकन है। इसको मैंने ना मैरिनेट किया हुआ था नमक और थोड़ी सी इटालियन हर्ब्स में, और इसमें मैंने गार्लिक पाउडर लगाया हुआ था चिकन के 2 पीसेस को। तो इसको बस थोड़े से ऑयल में ना मैंने फ्राई करना था। इसको सिर्फ ऊपर से गोल्डन ही करना था। जब कलर आ गया था ना तो फिर मैंने इसको माइक्रोवेव में को पकाना था। तो ये माइक्रोवेव वाला चिकन है और ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत जूसी, बहुत सॉफ्ट बनता है। तो ये वाला चिकन करके तो बस हमारा ये आज का खाना था। और बाद में मैंने अपने हस्बैंड के लिए फ्राइज़ वगैरह भी किए थे, वो भी शायद इसी में आया होगा वीडियो में। और बस आज नहीं मैं कर रही थी, साथ साथ मैंने ये जो बिरयानी थी उसको भी साथ साथ देख रही थी। ये बिरयानी काफ़ी ज़्यादा मैंने स्पाइसी बनाई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। एनीवेज, साथ साथ मैं अपनी लॉन्ड्री कर रही थी। लॉन्ड्री के लिए मैंने कपड़े देख रही थी कि कौन कौन से डालने हैं, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो रही थी। नॉर्मली मैं ना रात को ही लॉन्ड्री वगैरह कर लेती हूँ, इसलिए कि सुबह इतना टाइम नहीं होता। और सुबह क्या है, सुबह अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती हैं, थोड़ा सा बाहर सुपरमार्केट ये वो वगैरह, तो मैं हमेशा रात को ही करती हूँ ताकि सारे कपड़े एक दफ़ा इकट्ठे हो जाएं और एक दफ़ा ही ना मैं रात में डाल दूँ। यहाँ पे मैं चिकन को देख रही थी कि चिकन जल ना जाए, क्योंकि चिकन का ना मैंने वो जो पैन है ना ये वाला, इसका मैंने फ्लेम काफ़ी हाई किया था। ये बहुत हाई में ग्रिल होता है, तो इसको मैंने हाई में किया हुआ था। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह डाल रही थी और टॉवल्स थे ये वो। तो मैं तकरीबन 2 दिन के बाद मैं लॉन्ड्री करती हूँ हमेशा वॉशिंग मशीन में। 2 दिन के बाद तो कपड़े मस्ट मैंने डालने होते हैं। तो टॉवल वगैरह हम 1-2 दफ़ा यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद ये चले जाते हैं लॉन्ड्री वगैरह में।
तो बस अब वो चिकन भी हो गया था और अब ये जो थी ना बिरयानी, फिर मैंने उनके चूल्हों को फिर उसी साइड पे रख दिया क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है, तो फिर भी मैं इस पर तीन चीज़ें, मैं तो चार भी बना लेती हूँ। और उसमें मैं डाल रही थी, जहाँ पे आप मुझे दूर देख रहे हैं ना, इतना दूर नहीं है, ये किचन के अंदर ही हमारा ना वॉशिंग मशीन का सिस्टम बना हुआ है। तो यहाँ पे ना मैं बस कपड़े डाल रही थी और सर्फ की टैबलेट्स होती वो डाल रही थी अंदर ना। एक्चुअली इसके ऊपर जाता है सारा सर्फ का लिक्विड वगैरह, लेकिन हमारा ख़राब हुआ है तो मुझे अंदर ही डालना पड़ता है। तो ये मशीन हमारी नहीं है, ये मालिक मकान की है, तो बस उसकी अपनी ही अजीब चीज़ें यहाँ की। और ये ड्रायर था, ड्रायर में कुछ चीज़ें थी, स्पंज वगैरह में ड्राई कर रही थी। और ये थी मशीन, इसको मैंने चला दिया था। आई थिंक ये 54 मिनट में होती है, या 52 मिनट के बाद ये बिल्कुल कपड़े अच्छी तरह से धो देती है। और चावल भी उबल गए थे, सब कुछ हो गया था। और जो पैन था चिकन का वो मैं धो रही थी। बर्तन साथ साथ ही कर लिए जाए ना तो सबसे बेटर रहता है। अगर बर्तन एक ही जगह पड़े रहे ना सिंक में, तो वो काम जो है ना वो ट्रिपल से ट्रिपल हो जाता है। और वो चिकन भी हो चुका हुआ था और बस इसको फॉइल कर रही थी। जैसे मेरे हस्बैंड आएंगे ना तो मैं फिर उनको उसी वक्त माइक्रोवेव में करके 7 मिनट में ये बन जाता है। दूसरी तरफ मैं इसको खाली कर रही थी, इस रैक को, कपड़े के रैक को ना मैं खाली कर रही थी, इसलिए कि मुझे दूसरे कपड़े इसमें डालने थे, क्योंकि दूसरे जो कपड़े धुल रहे थे ना वो इसमें डालने थे। तो मैंने कहा मैं पहले ही ये कर लूँ, फिर रात बहुत ज़्यादा हो जाती है, सुस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है रात में, दिल नहीं करता करने को। तो मैंने कहा चलो अभी मैं जल्दी से करती हूँ। यहाँ पे जो ये हमारा बाहर का है सारा सिस्टम, यहाँ पे मैं बोतलें वगैरह रख रही थी क्योंकि खाली होती है ना तो उनको फिर एक शॉपर में डालना पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छींटे वगैरह पड़ जाती हैं, कुकिंग करो, पानी की ये वो, तो इसको साफ़ मैं डेली करती हूँ। और सुबह से मैंने किया नहीं था, मैंने कहा चलो ये भी करती हूँ। और यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा एक काम ये है कि यहाँ पे कुकिंग ऑयल नहीं मिल रहा, तो हम एक ही दफ़ा ना सारी बॉटल्स वगैरह ले आए हमें कुकिंग ऑयल की, तो इसको मैं समेट रही थी। ये भी हमने वॉशिंग मशीन वाली साइड पर रखा है और हमारे पास कोई स्टोरेज वगैरह का कोई जगह नहीं है, तो फिर हर चीज़ फिर मैनेज करनी पड़ती है, ऐसी बस इकट्ठी रखनी पड़ती है। फिर मुझे बीच में याद आया कि बिरयानी बेचारी को मैंने वो कौरमे को इतना कुछ मसाले नहीं डाले, तो मैं इसमें ना वो बिरयानी का थोड़ा सा ना मसाला डाल लेती हूँ ताकि कोई अच्छा सा टेस्ट आ जाए। क्योंकि मेरा बिल्कुल बिरयानी बनाने में ध्यान नहीं था, मूड बहुत था खाने का, लेकिन इतना ख़ास ध्यान नहीं था बिरयानी में, मैं और भी काम बहुत सारे कर रही थी। तो मैंने उसमें मसाला डाल के उसको पकने के रख दिया। लेकिन आप यकीन करें कि ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी, बिल्कुल स्पाइसी बिरयानी थी। कितना मिनट करना है इसको? ये है 7 मिनट। 7 मिनट? हाँ। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से पूछी थी इसको कितना मिनट करना है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा नहीं होता, ये इनका बेल्जियम का ही खाना होता है। तो ये 7 मिनट में ना चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाता है, बिल्कुल परफेक्ट बनता है माइक्रोवेव में 7 मिनट के लिए। तो ये किसी दिन रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत आसान रेसिपी है। और मैं अपने लिए बिरयानी डाल रही थी, भूख अच्छी खासी लग रही थी। और दूसरी साइड पर जो आप मशीन देख रहे हैं ना ऑयल की, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए रखी है, वो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, फ्राइज़ वगैरह ना, तो उनके लिए मैं फ़्राइज़ बना रही थी। मैंने कहा उनको जल्दी से बना दूँ फ्राइज़। और फ्राइज़ रेडीमेड ही मिल गए थे, यहाँ से इजीली मिल जाते हैं। वो माइक्रोवेव इतना ऊपर है ना, मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है उसमें से कुछ निकालने के लिए। और चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया था और यहाँ पे मैंने फ्राइज़ निकाले। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती चलो आ जाओ खाना खाने के लिए, और हम खाना खाने लगे थे। उनकी ट्रे मैंने रेडी कर दी थी, फ्राइज़ थे, उनका चिकन था, और बड़ा मज़ा आया था खाने का। बिरयानी बहुत अच्छी थी। और ये थी मेरी रूटीन, अजीब सी रूटीन थी लेकिन बिजी थी काफ़ी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।